जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, ये जो तुम कर रहे हो उचित नहीं कर रहे हो। दूसरों को कष्ट देकर आज तक किसी का भला नहीं हुआ और तुम्हारा भी नहीं होगा। हे प्रभु, ये माता तो बहुत दरिद्र है, इनके घर में तो आसन भी नहीं है। हे राम, किसी की इतनी दरिद्रता तो मैंने कभी नहीं देखी, और उसके पश्चात भी मुख पर इतनी प्रसन्नता। धन्य है आप माता। ईश्वर आपकी इस भावना और सेवा का फल अवश्य दे। महात्मन, मैं ऐसा कदापि नहीं सोचती कि मुझे इसका कोई फल मिले। बस संतों की सेवा के प्रति मेरा बड़ा भाव है। लेकिन आपके लिए मैं उन सिद्धियों का प्रयोग करना चाहता हूँ माता। मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं है महात्मा श्रेष्ठ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तन से संतों की सेवा करती रहूं, मन से चिंतन करती रहूं और मुख से नाम जाप करती रहूं। इसी में जीवन का उद्धार हो जाएगा। मृत्यु पर्यंत मैं यही करना चाहती हूँ। न कहते हुए भी आपने सब कुछ कह दिया। माता, आज मैं आपको एक सिद्धि दे रहा हूँ। आप जो भी बनाएंगी, जिस भी वस्तु पर आप हाथ रख देंगी, वो अक्षय हो जाएगी। जगन्नाथ की पुरी में पहुँचे कई मास के बाद। वाल्मीकि जी गए हैं लिख कर महाग्रंथ रामायण। पढ़े जो इसको बन जाए वह कर्तव्य परायण। लिख कर तुलसी रखेंगे इसको सदा ही अपने पास। इसी कथा को विस्तारित कर बनेंगे तुलसीदास। रात्रि दिवस करके बीते हैं कई पहर और मास। लिखते लिखते बढ़ने लगी है राम दरस की आस। प्रणाम महात्मा। प्रणाम। मैं आपकी एक कृति आपको वापस करने आया हूँ।
इसका अर्थ है कि आपने वाल्मीकि रामायण अपने लिए लिख ली है। आपने सत्य कहा महात्मा। मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे इतना अद्भुत ग्रंथ दिया। इसके अध्ययन से मेरा जीवन धन्य हो गया है। धन्यवाद तो उस परमात्मा का है जिनकी कृपा से ये ग्रंथ मेरे पास आया है। वर्षों पहले मुझे मेरे गुरु ने ये ग्रंथ मुझे भेंट स्वरूप दिया था तथा उन्होंने कहा था कि इस ग्रंथ को जीवन में सदैव अपने साथ रखना। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर किसी को इस ग्रंथ की आवश्यकता हो तो उससे कहना कि इसकी प्रति स्वयं लिखकर तैयार कीजिए। इसीलिए आपको मैंने ये ग्रंथ नहीं दिया, अन्यथा मेरे गुरु की अवज्ञा होती। नहीं नहीं महात्मा, आपने बिल्कुल उचित किया, अन्यथा मुझे भी आपके गुरु के कोप का भागी बनना पड़ता। अन्यथा गुरु अवज्ञा के क्या परिणाम होते हैं ये मैं भली भांति जानता हूं। गुरुदेव से प्राप्त हुई शिक्षा और उनके सिखाए हुए संस्कार सदैव हमारे साथ होते हैं। क्या हुआ महात्मा, आप विचारशील हो गए? कुछ नहीं महात्मा, मेरे गुरुदेव के विचार मन में आ गए। गुरुदेव से प्राप्त हुई शिक्षा और उनके सिखाए हुए संस्कार सदैव जीवन में हमारे साथ होते हैं। सत्य कहा आपने महात्मा। जगन्नाथपुरी में इतने दिनों तक मुझे आपके साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे आगे की तीर्थ यात्रा भी पूरी करनी है। 3 तीर्थ शेष हैं। प्रणाम। आप अपनी तीर्थ यात्रा संपूर्ण कीजिए। अज्ञानतावश हुए पापों के क्षय के लिए ये अत्यंत आवश्यक है, जिससे मेरे मन और हृदय दोनों को शांति मिलेगी। यदि जीवन ने अवसर दिया तो पुनः भेंट होगी महात्मा। प्रणाम महात्मा। प्रणाम। आपको भी प्रणाम। तीर्थ मर्म है जीवन का, जटिल कर्म की काट। कर्म की मार से मिट जाते हैं राजाओं के ठाठ। जगन्नाथ की पुरी से लेकर रामेश्वरम के धाम, द्वारिकापुरी से बद्रीनाथ तक पहुँच गए निष्काम। बद्रीनाथ में नारायण ने दिया उनको वरदान। पाप हो गए क्षय सारे, तो तुलसी बने महान। मान सरोवर तक भी पहुँचे और सुमेरु पर्वत, नीलगिरी में काक भुषुंडी के दर्शन हो गए बरबस। 15 वर्षों तक तुलसी ने किया नहीं विश्राम। शांति हृदय में स्थापित हो
सबसे बड़ा है काम। हो गई है संपूर्ण यात्रा, लेकर प्रभु का नाम। काशी जाकर फिर धरती को झुक कर किया प्रणाम। तीर्थ मर्म है जीवन का, जटिल कर्म की काट। कर्म की मार से मिट जाते हैं राजाओं के ठाठ। प्रणाम महात्मा। प्रणाम। क्षमा कीजिए, परंतु मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानेंगे कैसे? हम तो पहले कभी मिले ही नहीं। मैंने आपको भगवान के ध्यान में डूबा देखा तो स्वयं को रोक नहीं सका। अद्भुत तेज है आपके मुख पर, और इसीलिए आपसे परिचय करने के लिए और आपके विषय में जानने की जिज्ञासा प्रबल हो गई। महात्मन, आप तो स्वयं एक संत हैं। आपके मुख से ऐसी वाणी सुनकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरा नाम तुलसीदास है। लगभग 15 वर्षों से तीर्थ यात्रा करने के पश्चात आज मैं काशी पहुंचा हूं। अति उत्तम। तो आपने कहां कहां भ्रमण किया महात्मा? जगन्नाथपुरी से लेकर रामेश्वरम तथा द्वारिका धाम तक गया। बद्रीनाथ में साक्षात भगवान नारायण के दर्शन हुए और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। महर्षि वेद व्यास जी ने भी मुझे प्रकट होकर दर्शन दिए और उनका भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ। ऋषि मुनि के रूप में साक्षात नर नारायण के दर्शन हुए। अकल्पनीय। चारों धामों की यात्रा करने के पश्चात मैं कैलाश मानसरोवर, नीलगिरी पर्वत और सुमेरु पर्वत पर भी पहुंचा। अद्भुत। किंतु वहां तो इस शरीर के द्वारा जाना संभव ही नहीं है, और वहां तो श्वास लेने हेतु प्राणवायु भी नहीं आती। सत्य कहा आपने महात्मन। कैलाश मानसरोवर पर मुझे कई दिव्य और सिद्ध संतों के दर्शन का सौभाग्य मिला। उन्होंने मुझे दिव्य शरीर प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप मुझे नीलगिरी और सुमेरु पर्वत पर पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अद्भुत। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषणी जी से श्री राम कथा सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ और आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके पश्चात मैं नीचे आ गया। मानसरोवर की मैंने पूरी परिक्रमा की और ईश्वर का नाम लेकर मैं काशी आ गया। आप एक दिव्य संत हैं भगवान। आपका दर्शन करके मैं भी धन्य हो गया। किंतु आप यहाँ काशी में कहाँ ठहरे हैं? संत किसी एक स्थान पर कहाँ ठहरते हैं महात्मन। वर्षों पूर्व इसी काशी नगरी में अपने गुरुदेव श्री श्रेष्ठ सनातन जी महाराज से मैंने शिक्षा प्राप्त की थी। इस पावन भूमि को पुनः प्रणाम करने की बड़ी इच्छा थी, सो मैं आ गया। महात्मा, यदि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर प्रदान करेंगे तो मेरे बड़े भाग्य होंगे। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप वहां रहिए, मैं आपके ठहरने का उचित प्रबंध कर दूंगा। आपका हार्दिक आभार महात्मन। किंतु मैं तो
रमता राम हूं, विचरण करते रहता हूं। प्रभु श्री राम से मिलने की अभिलाषा है। जब तक वो नहीं मिलते बस ऐसे ही विचरण करता रहूंगा। आप भी तो एक संत हैं। मैं आपसे पूछता हूं महात्मन, मुझे मेरे प्रभु श्री राम के दर्शन कब होंगे? आप जैसे महान संत को दर्शन देने हेतु प्रभु श्री राम को स्वयं आना ही होगा। किंतु मेरा पुनः आग्रह है कि आप काशी में रहकर मुझे अपनी सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करिए। महात्मन, मैं आपकी इच्छा का सम्मान अवश्य करूंगा। मुझे भी कहीं रहकर कथा सुनानी ही है। तो मुझे भी आपसे राम कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पास ही मेरी कुटिया है, आप वहां मेरे साथ चलिए। अवश्य महात्मन। महात्मा, इस व्यवस्था के लिए मैं आपका आभारी हूं। आभार कैसा महात्मा, संत तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। आप जैसे राम भक्त महात्मा के लिए ऐसी व्यवस्था करना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। और नित्य कर्म आदि के लिए आप यहाँ पास ही जा सकते। नहीं नहीं महात्मा, गंगा मैया की पवित्र धरती पर मैं शौच कर्म हेतु नहीं जाऊंगा। इसके लिए तो मैं गंगा पार ही जाया करूंगा। किंतु वो तो बहुत दूर है महात्मा। सूर्या नगर ने भजन करता हुआ जाऊंगा और भजन करता हुआ आऊंगा। किंतु बिना स्नान के भजन कैसे संभव है? महात्मा, परमात्मा का नाम लेने हेतु हर अवस्था पवित्र होती है। बहुत ही उत्तम विचार हैं आपके। अब आप विश्राम कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। राम से कोई मुझको मिला दे यहाँ, मेरे प्रभु मुझको बोलो मिलेंगे कहाँ। राम से कोई मुझको मिला दे यहाँ, मेरे प्रभु मुझको बोलो मिलेंगे कहाँ। अब तो जीवन में दर्शन की ही आस है, अब तो जीवन में दर्शन की ही आस है। लगता है जैसे प्रभु जी मेरे पास है। राम से कोई मुझको मिला दे यहाँ, मेरे प्रभु मुझको बोलो मिलेंगे कहाँ। मिलेगा कहीं जो कहेगा मेरे राम जी बस यही। ना मुझे कोई चिंता कोई भय नहीं, जग में बिन राम के तो कोई लय नहीं। राम से कोई मुझको मिला दे यहाँ, मेरे प्रभु मुझको बोलो मिलेंगे कहाँ। राम से कोई मुझको मिला दे यहाँ, मेरे प्रभु मुझको बोलो मिलेंगे कहाँ।
मुझको वैभव न सुख ना तो धन चाहिए, राम बसते हो जिसमें वो मन चाहिए। मुझको वैभव न सुख ना तो धन चाहिए, राम बसते हो जिसमें वो मन चाहिए। ले चलो हो दरस राम जी के जहाँ, मेरे प्रभु मुझको बोलो मिलेंगे कहाँ। राम से कोई मुझको मिला दे यहाँ, मेरे प्रभु मुझको बोलो मिलेंगे कहाँ। आप कौन हैं? और यहाँ कैसे? मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ, एक पिशाच हूँ और प्रेत योनि में हूँ। हे ईश्वर, मैं तो ईश्वर की खोज में निकला था, ये पिशाच कहाँ से आ गए? सभी ईश्वर के ही रूप हैं। किंतु आपका नाम क्या है? ऐसा प्रतीत होता है मैं पहले भी आपसे कभी मिल चुका हूँ। और आपने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिससे आपको पिशाच योनि प्राप्त हुई? आप सत्य कह रहे हैं महात्मा, आप मुझे पहचानते हैं। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम हरि राम है और मैं दुबौली ग्राम का रहने वाला हूँ। आपको याद होगा कि एक दिन आप हमारे गांव में आए थे और आप भगवान के ध्यान में लीन थे, और मैंने कुछ बालकों के साथ मिलकर आपको बहुत कष्ट दिया था। हाँ, एक कई वर्ष पुरानी घटना है, ये आज भी मेरी स्मृति में है। महात्मा, आपके क्रोध से सभी बालक वहां से भाग गए थे, किंतु मैं आप पर हंसता ही रहा और आप वहां से चले गए। उसके कुछ ही दिनों पश्चात मेरी अकाल मृत्यु हो गई। मैं प्रेत योनि में चला गया। मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु मैंने आपको कोई श्राप नहीं दिया। यह मेरा कर्म फल है महात्मा। मैं ब्राह्मण का बालक था, किंतु स्वभाव से दुष्ट था। मेरे पिता भी संतों को नहीं मानते थे। उनके अनुसार हम त्रिकाल संध्या करने वाले कर्मकांडी ब्राह्मण थे। हमें संतों की क्या आवश्यकता? मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ। बस मुझे भी वही संस्कार मिले और मैं साधुओं से दुर्व्यवहार करने लगा। इसी कारण आपको भी अपमानित करने की भूल कर दी मैंने। आपको इस दशा में देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। आप ही मुझे इस प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकते हैं। मैं बाल्यकाल से ही गायत्री मंत्र का जाप करता था। मेरे पास इस समय कई रिद्धियां सिद्धियां हैं। आप जो चाहे मैं आपको वही वरदान दे सकता हूँ।